सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इंसर्ट 15 रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 80/20। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि इनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, वो तो अपन आसानी से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे। इनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, इसके लिए अपन लिखेंगे पहले 20/10 एंड यहाँ पे लिखेंगे 80/20। तो इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 40/20। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे इसके बीच में अपन को 15 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, अब ये हो गया 40/20 और इधर हो गया है 80/20। नाउ अब हम इसके बीच में 15 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये 40/20 है, ये 80/20 है। यहाँ से लिखेंगे 41/20, 42/20, 43/20 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये 79/20 तक। तो यहाँ पे अपन को अप्रॉक्स 39 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो इनको अपन इनमें से कोई भी 15 एनी 15 आप चूज़ कर सकते हो। जो ये रेशनल वैल्यू है क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है, और इनमें से कोई भी 15 वैल्यूज़ आप चूज़ करके लिख सकते हो आसानी से। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स टू रेशनल नंबर। रेशनल मतलब कि PYQ की फॉर्म में अपन को जो डेसिमल एक वैल्यू होगी उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है, मतलब एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे 3/2 दिया है, ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, इसलिए इसके अपॉन में एक ज़ीरो लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होती है तो 2 ज़ीरो लगा देते, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू होती है तो 3 ज़ीरो लगा देते। यहाँ पे एक वैल्यू थी इसलिए अपन ने 1 ज़ीरो लगा दिया। तो बस ये कन्वर्ट हो गया रेशनल फॉर्म में, क्योंकि ये 32/10 हो गया जो कि PYQ की फॉर्म में है। और PYQ की फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल मतलब कटी हुई होनी चाहिए। इसको अपन काट सकते हैं अभी 2 के टेबल से। जैसे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे बचा 1, 2 6 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 15। तो क्या आ गया 16/5। ये हमारी डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर के फॉर्म में वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे दिया है शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ PYQ की फॉर्म में, यानी कि इसको PYQ की फॉर्म में अपन को एक्सप्रेस करना है जहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होंगे और Q ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा जो कि Q है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 3.142678 इसको अपॉन में इसको पॉइंट को हटाएंगे। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है। तो यहाँ पे 6 ज़ीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया 3.142678 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गई। ओके, अब इसको अपन काट सकते हैं, 2 के टेबल से कट जाएगा ये। इसको 2 से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 5 ज़ा 10 फिर बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये 6 है तो 2 3 ज़ा 6। इसको काटेंगे तो 2 3 ज़ा 6 फिर बचा 1, 2 9 ज़ा 18। तो अभी नीचे का कट जाएगा 2 से। इसको काटेंगे 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3 4 5 5 0 एज इट इज़, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर की वैल्यू ऑड नंबर हो गई है और नीचे की तो अभी भी इवन नंबर है। तो क्या करेंगे इसका,
अब आप इसको और आगे भी काट सकते हो अगर आपसे कट रहा है तो, बाकी अब आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है। तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया है कि ये 3.142678 रेशनल फॉर्म में बन गया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया है, इसलिए ये ना सॉल्व हो चुका है। ओके, देखिए अब देखते हैं एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखिए अपन ने जो डेसिमल वैल्यू थी उसको तो अपन ने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है, लेकिन अब इस वैल्यू पे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पे क्या बार आ गया है, तो अब इसको कैसे डेसिमल की फॉर्म से रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? क्या आपको पता है कैसे करेंगे? आपको नहीं पता है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। देखिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये जो 0.3 पे बार है इसको अपन लेट कर लेते हैं x, इसको मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। ओके, ये 3 है, बाय मिस्टेक x लिखा हो गया था। ओके, तो ये जो x की वैल्यू है ये अपन ने लेट कर ली है, ये क्या है? देखिए अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ इसके लिए। ये जो अपन को वैल्यू दी जाएगी, अगर डेसिमल के तुरंत बाद इस वैल्यू पे बार है तो क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे, नहीं तो अपन x तो मान ही लिखेंगे लेकिन उसको 1 नहीं मानेंगे। यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद बार दिया है इसलिए इसको क्या अपन 1 मान लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा बाद में। अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार है तो उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? अब अपन इस वैल्यू को, इसमें पॉइंट के बाद जस्ट ये आ रहा है ना बार, इसलिए इसमें पॉइंट के बाद कितना है, एक वैल्यू है, इसलिए इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, मतलब कि इसमें भी करना है इसमें भी करना है, बोथ साइड मतलब कि दोनों साइड। ओके, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 0.3 बार। अब जब अपन कोई वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले में, सपोज कि दिए 3.2 है, इसमें अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का, तो क्या करेंगे, तो जो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, और ये पॉइंट कितने के बाद था, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद हो जाएगा। यानी कि जो पॉइंट होता है अगर उसमें 10 यानी कि एक ज़ीरो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ज़ीरो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक डिजिट आगे से रख जाता है। देखिए यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 3 और 2 एक डिजिट इस डिजिट के आगे से रख गया, ये पॉइंट है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 10x बराबर ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले अपन इसको लिख लेते हैं 0.3333 बार बार आता जाएगा ये, है ना, ऐसे ही डैश 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 डैश, और इसको क्या करेंगे अपन 10x इज इक्वल्स टू ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट आगे से रख जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे ही आता जाएगा। ओके, अब इसको अपन सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ये हो गई थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे इसमें, अब अपन जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिखेंगे 10x इक्वल 3.3333 ऐसे ही आता जाएगा, वो तो इन्फिनिटी तक है ना। और अब मैं आपको ये देखिए, ये जो 0.3 बार है इसको अपन लिख सकते हैं 0.33333 ऐसे डैश 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 है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन x माइनस, इसको पूरी को माइनस करना है इसमें से 0.33333 ऐसे आता जाएगा। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ये इतना, या फिर और
ऐसे लिख सकते हो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3333 माइनस 0.3333 डैश डैश डैश, इसके आगे भी डैश 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 होगा। तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा ऑब्वियसली, और ये 3x, 3 में से ये 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 डैश 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 डैश। तो अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। 9x इज इक्वल्स टू 3। अब अपन ये 3 के पॉइंट के बाद 4 0 हैं, फिर भी अपन इसको 3 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज पॉइंट के बाद जब 0 अकेली होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उस 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, वो मतलब बिना काम की रहती है। तो अब अपन ये x है, ये 9 क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में है, 9 इंटू एक्स है ना, इसलिए ये क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा अपने। तो x अब ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/3। अब x की वैल्यू 1/3 आई है, और अपन ने क्वेश्चन में क्या दिया था 0.3 बार, इसी को x माना था, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है कितनी 1/3। ये कितना है 0.3 बार। यही अपन को PYQ के फॉर्म में लाना था, जो कि अपन ने ले आए हैं। तो क्या लिखेंगे इसको 0.3 बार इज इक्वल्स टू 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि समझ आ गया है। आप अपनी फीलिंग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको लाइट कर लेना है। x इज इक्वल्स टू 0.27 बार। ओके, जो वैल्यू दी हुई है उसके तुरंत बाद ही बार स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए अपन ने इसको x मान तो लिया है, लेकिन इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मान लिया है। ओके, और अब इसमें क्या करेंगे अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई कब करते, जब एक डिजिट होता, उधर 10 का किया था सॉरी, और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। याद रखिएगा, यहाँ पे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट आगे सरक जाएगी वैल्यू। 100 में 2 0 है, इसलिए 2 डिजिट आगे सरक जाएगी डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27 डॉट, यानी कि डेसिमल, और 272727 ऐसे ही आता जाएगा ये, और इस पे बार लगा दीजिए, फिर डैश डैश कर दीजिए, बार बार आता जाएगा। इक्वली बात है। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.272727 ऐसे डैश डैश डैश। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 27 डैश डॉट 27 माइनस 0.272727 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश डैश। यहाँ पे 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा, और ये 27 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 27 ही बचेगा डॉट, फिर ये 7 में से 7 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, इस 7 में से ये 7 जाएगा तो 0, इस 2 में से ये 2 जाएगा तो 0, इस 7 में से ये 7 जाएगा तो 0, इस 2 में से ये 2 जाएगा तो 0। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्या करेंगे 99x इज इक्वल्स टू, अब ये 27 ही बचा है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू
27/99। अब ये 99 इधर आ जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है और ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, यानी कि डिवाइड में पहुंच जाता है जब मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है तो। ओके, तो अब इसको 3 के टेबल से काट देंगे। 3 9 27 और 3 3 9, 3 3 9। अभी भी ये 3 कैसे कट जाएगा? 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई है अपनी? 3/11। और x को अपन ने किसको x माना था? 0.27 बार को, तो ये किसकी वैल्यू आई है? 0.27 बार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये हमने PYQ की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर अब देखिए, इसमें पॉइंट के तुरंत बाद ही बार स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहे थे। लेकिन अगर इसमें ऐसा होगा कि तुरंत बाद इसमें स्टार्ट ही नहीं होगा बार, फिर क्या करेंगे? देखते हैं, चलो अब क्या करेंगे। सो देखिए बच्चों, पता है HQ का मतलब क्या होता है? HQ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? HQ का मतलब होता है हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा, लप्पू सा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं अब अपन। देखिए, उसमें तो तुरंत बाद बार स्टार्ट हो रहा था, इसलिए उसको फर्स्ट इक्वेशन अपन मान ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो तुरंत बाद बार स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो इसको लेट कर लेते हैं अपन। x = 0.237 बार। ये क्या हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन? क्या इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन? क्या मैं सही कर रही हूँ? नहीं, ये गलत हो गया है, इसलिए फिर से अपन इसको लेट x = 0.237 बार, इसको फर्स्ट इक्वेशन अपन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसकी डेसिमल के तुरंत बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर 2 से स्टार्ट होता तब अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते। ओके, यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है बार, 3 7 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि डेसिमल के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाए। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको कि एक डेसिमल आगे कब से रखता है? जब अपन एक डिजिट वाली 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब है दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करने पर। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा इक्वल, और इसमें करेंगे तो ये क्या लिखा है? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 0.237373737 ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये क्या लिखा है? ऐसा लिखा है। अब इसमें अपन 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.373737, यानी कि 3737 ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको क्या लिखना है? 10x = 2.37 पे बार। अब देखिए, डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया ना इसमें, तो इसको क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अपन। ओके, अब अपन ने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे? अब अपन के पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन तो है नहीं। अब अपन इसको माइनस से करेंगे। देखिए, अब पॉइंट के कितने 2 डिजिट बाद 2 डिजिट है, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट पे बार है, इसलिए क्या करेंगे? 2 डिजिट पे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का? 100 का। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। इसमें और इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर 100 का क्या करेंगे? 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। x = इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 100 इंटू 2.37 बार, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा इसका मल्टीप्लाई कर? ये 2 डिजिट यानी कि 100 में 2 0 है, तो 2 0 आगे सरक जाएगी ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1000 x = 2.237.3737 ऐसे अब इन्फिनिट तक। अब देखिए, अब ये अपन ने सेकेंड इक्वेशन मान लें इसे। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को फिर से माइनस कर देंगे।
सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 237 डॉट डेसिमल 3737 डॉट 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 माइनस 2.3737 डॉट डॉट डॉट। अब 1000 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 990x, है ना। और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए, अब मैं साइड में आपको माइनस करके बता देती हूँ, 237.3737। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए अब इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है अपन को। तो पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट। अब पॉइंट के पहले क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। और इसके बाद क्या है, 3737, तो यहाँ पे आएगा 3737। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब 7 में 7 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 2। तो अपनी वैल्यू क्या आ गई है, ये। तो यहाँ पे लिख देंगे 235.0000 डैश 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 डैश। तो यहाँ पे 990x इक्वल 235, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, x के मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड में पहुंचा देंगे, 990। अब इसको अपन 5 से कट आउट कर सकते हैं। देखिए 5 4 जा 20, यहाँ पे बचे 3, 5 7 जा 35। ओके, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे बचे 4, तो ये 49 हो गया। 5 9 जा 45, यहाँ पे बचा 4, 5 8 जा 40, तो ये कट गया। अब कितना बचा, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 47/198। और अपन ने x काय को माना था, 0.237 बार को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.237 बार। यानी कि अपने पास इसका डेसिमल फॉर्म आ गया है ये, x नहीं, 0.237 बार इज इक्वल्स टू 47/198। उम्मीद है आपको पूरी क्वेश्चन, ये पूरा एक्सप्रेस करना समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप इसको पढ़ने के बाद विथिन 24 आवर्स एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको याद बना रहे, आप भूलो ना।